अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष। अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष में इस समय हम इस भव्य तीर्थ क्षेत्र कुंडलगिरी के उस स्थल पर आ चुके हैं जिसका इंतजार हर जैन समाज का व्यक्ति कर रहा है। मैं यह कहना चाहूंगी सिर्फ जैन ही नहीं, अजैन भी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा है जिसकी कामना न जाने कितने वर्षों से हर व्यक्ति ने की थी। जी हाँ, फरवरी में होने जा रहा है इतिहास का भव्य पंचकल्याणक जो होगा पूज्य श्री के मंगल सानिध्य में। उनके साथ उनके सभी संघ यहाँ पर उपस्थित होंगे, इसीलिए भव्यता पूर्वक इस पंचकल्याणक का जो स्थल है वो भी बहुत भव्य है। आप मेरे पीछे जितना ये खाली स्थान देख सकते हैं, जहां तक आपकी निगाहें जा रही है वहां तक यह भव्य स्थल बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ फरवरी में होने जा रहे हैं भव्य पंचकल्याणक के लिए। मैं आपको बता दूं 400 से 500 एकड़ में फैला एक क्षेत्र जहां पर होने जा रहा है सदी का सबसे बड़ा पंचकल्याणक। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अभी यहाँ पर इसकी तैयारियां होने जा रही है। अभी समय बहुत ही कम रह गया है, इसीलिए जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है कि तैयारियां हो सके। अगर आप वो दूर देख सकते हैं जो आपको टिन शेड से बना हुआ छोटे छोटे एक कॉटेज टाइप चीजें बनी हुई हैं, वो कक्ष है इंद्र इंद्राणियों के लिए। और ठीक आप जो पत्थर का टीला देख रहे हैं, ये माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वहीं पर बनेगा पंचकल्याणक हेतु भव्य स्टेज जो बनने जा रहा है, जो मंच रहेगा जहां पर पूज्य श्री के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। वो वही स्थल है जहां पर होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं उन यात्रियों की सुख सुविधा हेतु यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है। जी हाँ, इस स्थल पे बनाया जा रहा है उनके रहने के लिए कक्ष। कक्ष किस प्रकार के हैं? अगर बारिश हो जाएगी, बौछार पड़ेगी तो क्या वह सुरक्षित रहेंगे? यदि धूप में उन्हें गर्मी लगेगी तो क्या उनके लिए वो सुविधाजनक होगी? या कहीं सर्दी ना लगे उस महीने में तो क्या उनके लिए गर्माइश रहेगी? तो इन सब की देख रेख करने हेतु एवं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि जो भी तीर्थ श्रद्धालु आ रहे हैं देश विदेश के कोने कोने से, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो इस भव्य पंचकल्याणक में, इसलिए कमेटी ने इसका विशेष ध्यान रखा है। इसलिए जो भी यहाँ पर उनके लिए कक्ष बनाए जा रहे हैं वह पूरी तरीके से वाटर प्रूफ बनाए जा रहे हैं, उनकी सुविधा के अनुसार बनाए जा रहे हैं। अटैच वॉशरूम उनको मिलेगा, ड्रेसिंग रूम मिलेगा, विभिन्न प्रकार के कक्षों को विभिन्न प्रकार का नाम दिया है। कई ऐसे कक्ष बनाए जा रहे हैं जिसमें अगर भारी मात्रा में बस लेकर एक पूरा परिवार आ रहा है जिसमें 40-50 लोग रहते हैं, वो भी एक साथ उस कक्ष में रह सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 3500 से 4000 के बीच यहाँ पर कमरे बनाए जाएंगे। तो चलिए, अभी सैंपल ही बना हुआ है। जब हम इस वक्त आए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको जानकारी दे रहे हैं यहाँ के बारे में, तो मैं जरूर बनते हुए चीजों को दिखाना चाहूंगी क्योंकि बनने के बाद हमें क्वालिटी पता नहीं लगती, लेकिन जब चीजें बन रही होती है तो उसमें बहुत आसानी से ये पता लगाया जा सकता है चीजें कैसी बनती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर संजय टेंट एंड इवेंट बबीना वाले हैं जिनके माध्यम से कुछ यहाँ पर कक्ष तैयार किए जा रहे हैं, सैंपल बनाए जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम उन्हीं के माध्यम से आपको बताएं और वो जानकारी बहुत अच्छी दे सकते हैं कि वो कौन सी क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, क्या यात्रियों के लिए ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। तमाम जानकारी इन्हीं के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ इस इवेंट कंपनी के प्रोप्राइटर जुड़े हैं, तो उनसे बात करेंगे और विशेषकर क्या चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी कंपनी के माध्यम से और कौन कौन सी सुविधाजनक चीजें ये उस कक्ष जो बना रहे हैं यात्रीगणों के लिए उनके कक्ष के अंदर होंगी। तो मैं स्वागत करूंगी मनोज जी का। मनोज जी, जय जिनेंद्र।
मनोज जी, आपकी कंपनी के माध्यम से यहाँ पर कक्ष बनाए जा रहे हैं जो जी। तीर्थयात्री आ रहे हैं, जी। तो विस्तार में बताइए क्या कुछ है, कितने तरीके के आप कक्ष बना रहे हैं, कितने लोगों के अनुसार बना रहे हैं, आपको कितने कक्ष बनाने के लिए बोला गया है और क्या कुछ आप इसमें मटेरियल यूज कर रहे हैं? मैडम, एक तो प्लाई के कमरे बन रहे हैं प्लाई के जी, जी और टीन के भी कमरे बन रहे हैं, जी। डोर मेटी भी बन रही है बड़ी वाली, जिसमें 50 लोग रुकेंगे कम से कम। ये महाराजा टेंट भी लग रहा है बड़ा वाला। तो ये सब यहीं पर आसपास में बनेंगे या दूर दूर है नहीं, रहेंगे? आसपास सब कॉलोनियां बनेंगी, सब पूरी कॉलोनी बनेगी, कॉलोनी की तरीके से बनेगी। तो ऐसा जो टिन शेड है वो एक जैसा साथ रहेंगे, जो प्लाई वाले एक साथ हैं, या सब मिक्स मैच नहीं, बनेंगे? मिक्स नहीं, सब प्लाई के अलग बनेंगे, टीन के अलग बनेंगे, डोर मेटी अलग बनेगी और महाराजा टेंट अलग बनेगा। तो सब अलग। इनमें फर्क क्या है? इसमें फर्क अलग अलग मैडम, तो छोटा है, कोई बड़े साइज के हैं। तो हम क्वालिटी की बात करें, क्या टिन वाली ज्यादा अच्छी रहेगी या प्लाईवुड वाली अच्छी रहेगी, या दोनों की आप लोगों ने देख रेख के आप डिसाइड कर रहे हैं कि कमरे के अनुसार कौन सी फिट होगी, इस तरीके से बना रहे हैं? महाराज टेंट बन रहा है, इसमें 14 बाई 28 का कमरा बन रहा है, इसमें 4 बाई 16 का डालान रहेगा, 14 बाई 16 का कमरा रहेगा और पीछे 6 बाई 14 में लेटरिन बाथरूम अटैच रहेंगे। तो छोटे कक्ष के अनुसार टिन वगैरह, टिन जो टीन के कमरे आप बना रहे हैं वो छोटे कक्षों के लिए? जी, वो छोटे कक्ष रहेंगे। ठीक है। अगर कोई यात्रीगण ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहता है तो उसकी भी सुविधा होगी आप लोगों की हाँ तरफ जी, से? उसकी भी सुविधा है। अगर इस टेंट की बात करें, ये सैंपल के तौर पे जो आपने बनाया है, ये कौन सा टेंट है? ये महाराजा टेंट है मैडम जी, महाराजा टेंट है। तो ये बाहर से ऐसा ही रहेगा? नहीं, इसमें चेयर, 2 चेयर लगेगी, एक डालर रहेगा 4 बाई 16 का। अच्छा अच्छा, तो पूरा कवर हो जाएगा? जी, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये अंदर जाके भी अभी तो पूरा बना नहीं होगा, अपने दर्शकों के लिए बताना हाँ, चाहेंगे, जी। लेकिन मैं चाहूंगी जो भी बना है वो आप दिखाएं। इस समय हम होने वाले पंचकल्याणक महोत्सव के उस स्थल पर पहुंचे हैं जहां पर इंद्र इंद्राणी को रुकाने का प्रबंध किया गया है, जहां पर सभी इंद्र इंद्राणी रुकेंगे। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि उस स्थल पर जहां पर पंचकल्याणक महोत्सव का जो स्टेज है, जो मंच है, वो बनेगा, उसके जस्ट दाहिने साइड में जो आपको टिन शेड दिख रहा था वो यही टिन शेड है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। भव्यता पूर्वक होने वाले इस भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में प्रत्येक चीज को भव्यता पूर्वक बनाया जा रहा है। ये आचार्य श्री का आशीर्वाद है, उनका आदेश था कि उन्हें इस भव्यता पूर्वक पंचकल्याणक में किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं चाहिए। श्रद्धालु जो दूर दराज के क्षेत्रों से आएंगे, देश विदेश से आएंगे, उनको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको होने वाली तकलीफ का असर उनको नहीं होगा, उसे चोट पूज्य श्री को पहुंचेगी। इसीलिए कमिटी इस चीज का पूरी तरीके से ध्यान रख रही है और हर चीज को बहुत ही बारीकी से और सुरक्षा को देखते हुए बना रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कोविड का समय भी आने वाला है और ओमिक्रॉन की बात करें तो वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लोग कोविड से ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। तो उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जो आए उनमें कोई इस तरीके का पाया जाए, इसके लिए भी कड़ी सुरक्षा देखी जा रही है। प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ उनको एंट्री मिलेगी। इस वक्त हम बैठे हैं महाराजा टेंट में। जी हाँ, महाराजा टेंट कक्ष अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि जहां पर इस वक्त हम विराजमान हैं वह स्थल है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव जहां होने जा रहा है। और ये जो कक्ष डिजाइन किया है वो किसने किया है? इतना खूबसूरत ये टेंट है, वो किसने डिजाइन किया है? वो किसी और ने नहीं बल्कि गिरधारी लाल जी ने डिजाइन किया है। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर जितने कक्ष बनाए जा रहे हैं उनको बनाने के लिए कहा गया है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है गिरधारी लाल जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। सर, बहुत खूबसूरत है ये कक्ष महाराजा जी। इसी तरीके से और भी आपने बहुत सारे यहाँ पर कक्ष बनाए हैं जो हमारे तीर्थ यात्री आएंगे उनके निवास के लिए। हाँ, सबसे पहले तो हमने फैमिली टेंट बनाया है, जिसका साइज है 18 बाई 24 जी। और उसके अंदर करीब करीब हमने 4 मतलब बेड डाले हैं, 2 डबल बेड, और बाकी जमीन पर भी इतना स्पेस है कि लोग 10 से 12 लोग आराम से सो सकते हैं। जी जी, हमने देखा वो स्पेस काफी है। और इसके बाद में हमने बनाया है 12 बाई 16 का एक प्लाई रूम, जो इसमें एक फैमिली, आजकल ज्यादातर फैमिलियों में 2 पति पत्नी और बच्चे होते हैं, उसके हिसाब से बनाया गया है।
उसमें हमने 2 पलंग डाले हैं और एक आध बिस्तर नीचे जमीन में डालने की तो वो व्यवस्था है। आपकी तरफ दिए जाएंगे उन्हें जी बिस्तर? जी। और उसके साथ में अटैच लेटरिन बाथरूम है वो। और इसके बाद में एक 16 बाई 16 का प्लाई रूम बनाया गया है। उसमें हमने 3 बेड डाले हैं और 2-3 बेड जमीन में भी लग सकते हैं। उसमें अटैच लेटरिन बाथरूम वॉश बेसिन तीनों की व्यवस्था है। तो इसके बाद में हमने कुछ 3 रूम बनाए हैं, वो भी 16 बाई 16 और 16 बाई 12 के हैं। जैसे वो प्लाई रूम है वो वैसे ही 3 रूम है। केवल कॉस्ट के हिसाब से थोड़ा सा लो कॉस्ट करने के लिए, जिससे सारे लोग, हर आदमी तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता पैसा, तो उसके हिसाब से हमने यात्री को उसको जैसे यात्री चाहिए को उसके सुविधा के अनुसार हिसाब से दिया, बना उनकी दिया सुविधा के है। लिए। उसके बाद में हमने बनाया ये महाराजा टेंट। इसमें 4 बेड लग सकते हैं और 4 पलंग डाले हैं। इसके अलावा और भी जमीन पे बेड लग सकते हैं। आगे पीछे भी अपन, एक आगे जो होता है वो जस्ट लाइक ए ड्राइंग रूम है, और पीछे भी चाहें तो अपन थोड़े से बिस्तर या अपना लगेज वगैरह जो भी चाहें या चेंजिंग रूम में चाहें यूज कर सकते हैं। इसके बाद में लेटरिन बाथरूम अटैच दिया है। शुष्क कॉटेज है। शुष्क कॉटेज में भी 3 रूम्स होते हैं। अंदर 2 बेड लगे हुए हैं और बाहर भी वो ड्राइंग रूम के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे भी वो चाहे तो लगेज और सेम उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। सर नीचे अगर फ्लोरिंग की बात करें तो हर जगह प्लाईवुड लगे हुए हैं? जी, प्लाईवुड की पूरे में फ्लोरिंग है। महाराजा टेंट में, शुष्क कॉटेज दोनों में, और जितने भी प्लाई रूम्स वगैरह जो भी बन रहे हैं सब में पूरी प्लाई की प्लेटफॉर्म है, फ्लोरिंग है पूरे में। इसके बाद में है एक ईपी टेंट होता है जो जनरल पब्लिक के लिए होता है। उसमें हमने 8 बेड डाले हुए हैं और उसमें जो लेट बाथ होते हैं वो कॉमन होते हैं। इसके बाद में एक डोरमेट्री टेंट है, वो उसमें हमने 22 पलंग और 22 बिस्तर डाले हैं। जैसे कोई एक बस आती है, पूरा एक ग्रुप आता है, उसके लिए वो बहुत यूजफुल है। और बरसात वगैरह की चीज में कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई बारिश मान लीजिए आ जाती है? नहीं, सारे टेंट लगभग वाटर प्रूफ हैं। इसमें जो लेट बाथ हैं वो पीछे हैं, उसमें 2 लेटरिन और 2 बाथरूम और 1 वॉश बेसिन दे रहे हैं, जिससे पब्लिक एक ही टाइम में होती है। ज़्यादातर उनको एक ही टाइम होता है तो वो उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेन पंडाल जो है करीब 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास है, वो भी हम बना रहे हैं। और भी एग्जीबिशन है, भोजनशाला है, किचन है, ये सारे काम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। इंद्राणी जो भाग है जहाँ पर बनाया जा रहा है, वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए। इंद्राणी नगर करीब 1200 रूम्स का है। उसमें 300 रूम प्लाई के 16 बाई 12 के हैं, 300 रूम 16 बाई 16 के प्लाई रूम है, 300 16 बाई 16 के टिन रूम है और 300 16 बाई 12 के टिन रूम है। टोटल 1200 रूम का पूरा इंद्राणी नगर बन रहा है, जिसके चारों तरफ टिन बाउंड्री है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से केवल एक गेट रहेगा और उसमें भी जो बैज वगैरह लगा करके उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। उस हिसाब से पूरा वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट किया गया है। शुद्धि का वहाँ ध्यान रखा जाता है क्योंकि इंद्राणी है तो जनरल पब्लिक वहाँ ना जाए। हाँ, और एक बाहर भी वो लोग एक टेंट लगाएंगे, जिससे वो कुछ भी उनको दिक्कत है तो बाहर एक इंक्वायरी काउंटर टाइप का रहेगा। मेन पेंडॉल बहुत भव्य बनेगा और बहुत ही एक्सक्लूसिव पंडाल बनेगा वो। एक कई बार होता है कि कुछ दिक्कत ना आ जाए पंडाल में, जब स्टेज जो होता है, मुख्य स्टेज होता है, मंच जो होता है, उसमें कई बार देखा जाता है चीजें गिर जाती हैं। और अभी रिसेंटली कई मंच तो ये लोग एक्चुअल में कमेटी मेंबर्स मंच पक्का बना रहे हैं। पक्का मंच बन रहा है? हाँ, पूरा सीमेंटेड। अच्छा, तो इसलिए गिरने वगैरह कोई प्रश्न ही नहीं है। वो तो पूरा पक्का बन रहा है। बारिश, धूप, सर्दी, नहीं, सबसे ये पूरा है। जो बन रहा है वो जर्मन एल्युमिनियम हैंगर है और उसमें पूरा हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ और मतलब कहना चाहिए लाइट प्रूफ भी रहता है, वो फायर प्रूफ रहता है वो, तो कोई दिक्कत वाली चीज किसी में नहीं है। बिल्कुल। और उसका सेंट्रल हॉल ही 140 फुट का सेंट्रल हॉल रहेगा, क्लियर स्पैन विदाउट एनी पिलर। 80 फीट इधर और 80 फुट उधर, इस तरीके 300 बाई करीब 800
के आसपास करीब रहेगा। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया सैंपल्स जो यहाँ पर टेंट के बने हुए हैं, जो कक्ष बनाए जा रहे हैं, जो भी कुछ इस भव्य स्थल पर निर्मित हो रहा है उसके सैंपल्स यहाँ पर मौजूद थे और हमने आपको बारीकी से बारीकी दिखाए। अब जब आप यहाँ आएंगे तो अपने आंखों से देख लेंगे कि कितना भव्य यहाँ रहने का कक्ष बनाया जा रहा है, कितने सुंदर यहाँ रहने के जो कक्ष हैं वो हैं अटैच्ड, सब कुछ है। आपकी सभी सुविधा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये सारी चीजें बनी हुई है और जैसा कि बताया जा रहा है मेडिकल डिपार्टमेंट भी यहाँ पर जल्द ही जल्द बनाया जाएगा ताकि जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनके समीप तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं हों। तो चलिए और देखते हैं इस भव्य पंचकल्याणक में क्या कुछ विशेष है हमारा इस बेहद ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है अंतर यात्रा कुंडापुर विशेष। अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष।